टेक्निकली क्या पता यहां पर मार्केट ओवरबॉट हो गया हो, पहला जवाब। दूसरा जवाब, क्या पता यहां पर कंपनी का रिजल्ट बुरा आया हो, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, हो सकता है यहां पर कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आई हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उन्हीं रीजन की वजह से ये मार्केट। सेम चीज तो टेक्निकल में तो हर चीज रिपीट होती है। आप एक बार बताओ, टेक्निकल में इंडिकेटर को बार बार रिपीट करके अपनी ट्रेड ले रहे हो, आप पैटर्न को रिपीट करके ट्रेड ले रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिपीट करके ट्रेड ले रहे हो, तो आप तो टेक्निकल को क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हो। पर ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, मार्केट की साइकोलॉजी से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो एक ट्रेडर सोच रहा है उससे ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसी को देखकर सब पोजीशन बना रहे हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, मैं आपसे एक बात कर रहा था क्लास में, मैंने ये चीज पहले डिस्कस कर ली थी क्लास में कि आने वाले टाइम में ना स्किल डेवलप करो। सर देखो, आज के टाइम पे आप ये समझ लो कि दुनिया में ना इतने फास्ट मूविंग चेंज होने वाले हैं ना, जो आपका दिमाग खराब कर सकते हैं, है ना। मेरा तो हो चुका है। अब आप अगर कहते ना ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी ना कर्स है, क्योंकि आपका ना आपको चारों तरफ से सोचना आ जाता है ना, तो आप वो सोच लेते हैं जो कोई सोच नहीं पाता, और आप परेशान होते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको क्या लगता है 5 साल में हमारे दुनिया में क्या चेंज होगा। देखो, स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देखना है ना, तो दुनिया का फ्यूचर देख लो, तब पता चलेगा आने वाले 5 सालों में क्या होगा। देखो, एआई जो है ना आपकी किचन तक पहुंच जाएगा, वैसे तो पहुंच गया है अभी भी, पर वो रोबोट फॉर्म में पहुंचेगा। अभी क्या है ना, अभी अप्लायंसेज आते हैं आपके पास, फूड अप्लायंसेज आते हैं, उसमें चीजें डालो। हाँ, रियलिस्टिक नहीं है। मेरा कर्सर जहां पर रखा है, आप लोग सब नजर डालिएगा, और यहां पर मैं मार्क करूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब ध्यान से एक बार नजर डालिए, यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट, यहां से फिर ये पॉइंट, और यहां से अब ये पॉइंट। देखो मिल रहा है। अब ये सारे के सारों को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूं, जो कि मुझे यहां से करना है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है रेजिस्टेंस अभी के लिए, राइट। और अब ये अगर यहां से ब्रेक हुआ, तो इस लेवल को बोला जाएगा ब्रेक आउट। और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहां तक जाता है, वहां तक जहां पर उसको अगला रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये रेजिस्टेंस है अगला, है ना, इसी को मिला। बोलो, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद अगर ये ऊपर गया, तो अगला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, अगला रेजिस्टेंस देखो यहां पर मिलेगा, 1 2 3। अब इसको मैं अगर ऐसे मिला दूंगा ना, तो ये लेवल आ गया, देखो ध्यान से। अब इसके बाद अगला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, अगला रेजिस्टेंस, और फिर इसके ऊपर ये लाइफ हाई है, जिसे हम बोलते हैं 52 वीक हाई रेजिस्टेंस। अब मेरा सवाल कि सबसे बड़ा सपोर्ट कहां पर है, यहां पर है। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा टाइम इसने कवर कर दिया है। पर टेक्निकली इससे बड़ा, इनफैक्ट ये वाला सबसे बड़ा है, क्योंकि इसने देखो सबसे बड़ा टाइम कवर किया है ना। बोलो, आ रही है बात समझ में। अब ध्यान से समझना, आपने देखा कि ये जो स्टॉक है, यहां से शुरू करता हूं मैं, ये यहां से ऊपर जाता है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट लेता है, और ब्रेकआउट के बाद ये यहां पर जाता है, यहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है, और यहां से नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर से सेम जोन पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे जाता है, फिर यहां पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। देन चौथी बार में ब्रेकआउट ले लेता है और फिर ये ऊपर जाता है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया और फिर यहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है और यहां से फिर नीचे आता है और सेम जहां पर ये सपोर्ट था, यानी पहला जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट का काम करता है। यहां से फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर ऊपर जाकर ये ब्रेकआउट दे देता है और फिर ये जाता है यहां तक, फिर उसके बाद ये नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है और इस बारी ये दे देता है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन देने के बाद ये नीचे आता है, देन ब्रेकआउट होता है, फिर ये ऊपर जाता है, अगला ब्रेकआउट देता है और फिर ये नीचे आता है, यहां से ब्रेक डाउन दिया, अगेन ब्रेक डाउन दिया, अगेन ब्रेक डाउन दिया, अगेन ब्रेक डाउन दिया और यहां पर आकर सपोर्ट लिया। अब मार्केट में इसी तरह से मार्केट चलता है, ठीक है, ब्रेकआउट लेकर ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन देकर नीचे आएगा। अब क्या ये चीजें 100% काम करती हैं? जवाब है नहीं, 100% चीजें काम नहीं करती हैं। एक साइकोलॉजी समझाता हूं उसकी, ठीक है, पहले तो समझ लेगी कैसे, मतलब मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है कि जैसे आप ड्राइव करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर रास्ते से आते हैं, अब उस रास्ते पे आपने देखा कि सरकार रोड बनाने का काम कर रही है जिसमें उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ है और आप उस गड्ढे को एक बार देख लेते हैं तो आपकी गाड़ी रुक जाती है गड्ढे को देखकर और आप अपना रूट जो है चेंज कर देते हैं। फिर अगले दिन आप आते हैं और आप देखते हैं कि यार इस रोड पे तो गड्ढा था, तो मैं इस रोड से नहीं निकलता, किसी और रूट से निकलता हूं, आप उस रोड को चेंज कर लेते हैं। सेम चीज चार्ट के पैटर्न पे होती है। जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर प्राइस को रिस्पेक्ट देकर नीचे आ जाती है और दोबारा से बाउंस बैक करके उसी प्राइस पर रीटेस्ट करती है, तो ट्रेडर यही सोचता है कि पिछली बार इसी प्राइस से स्टॉक नीचे आया था, तो इस बार भी चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा। तो साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है? जो लास्ट रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आया है इस बार भी आ सकता है, क्योंकि वो डेटा आपको सजेस्ट कर रहा है कि पिछली बार यहां से आया था, अभी इसे ब्रेकआउट देने दो तब नया काम करेंगे, नहीं तो दोबारा मार्केट नीचे जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है। अब सपोर्ट का उल्टा है कि जब मान लो किसी पर्टिकुलर प्राइस से कोई स्टॉक ऊपर बाउंस बैक कर रहा है और अगली बार दोबारा वहां पर चला गया वो, या तीसरी बार वहां पे चला गया, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? पिछली बार इस प्राइस से बाउंस बैक दिया था, क्या पता इस बार भी दे, और वो उस बार भी दे देगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो डिमांड जोन है। तो सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? डिमांड जोन बोलते हैं, और रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन बोलते हैं। इसी तरह से मार्केट में काम होता है। वही मैं आपको बता रहा हूं ना, यही तो बताया मैंने अभी आपको। तो लेट्स से ये एक प्राइस था पर्टिकुलर XYZ, मुझे नहीं पता क्या प्राइस था, यहां से स्टॉक नीचे आया, अब दोबारा देखो इसी प्राइस पे आके क्यों नीचे आया। अब आपका सवाल ये है, देखो एक ट्रेडर जब रेजिस्टेंस बना रहा है ना, तो वो ये देखता है कल का हाई या प्रीवियस हाई जिसे कहते हैं वो क्या था। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक नया हाई तो नहीं बनेगा। करेक्ट है? ये साइकोलॉजी मार्केट को इंपैक्ट कर रही है। मैं वही बताता हूं। अब इसके दो आंसर है। पहला, टेक्निकली क्या पता यहां पर मार्केट ओवरबॉट हो गया हो, पहला जवाब। दूसरा जवाब, क्या पता यहां पर कंपनी का रिजल्ट बुरा आया हो, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, हो सकता है यहां पर कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आई हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उन्हीं रीजन की वजह से ये मार्केट, सेम चीज तो टेक्निकल में तो हर चीज रिपीट होती है।
आप एक बार बताओ, टेक्निकल में इंडिकेटर को बार बार रिपीट करके अपनी ट्रेड ले रहे हो, आप पैटर्न को रिपीट करके ट्रेड ले रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिपीट करके ट्रेड ले रहे हो, तो आप तो टेक्निकल को क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हो। पर ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, मार्केट की साइकोलॉजी से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो एक ट्रेडर सोच रहा है उससे ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसी को देखकर सब पोजीशन बना रहे हैं। अच्छा देखिए, एक सेकेंड, मैं आपको ना मैं एक और एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लेते हैं 100 में से 100 नंबर तो किसी के नहीं आते हैं, मतलब आजकल आते हैं, पर नॉर्मली लाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले देखो जब हम पढ़ रहे थे तब तो नहीं आते थे। अब यहां पर मान लो 99 नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए ना। अब ये ना बेंचमार्क सेट कर दिया किसी स्टूडेंट ने कि भाई 99% मार्क्स आ गए, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा 99 तो उसके आए थे, आपको तो 100 ही लाने हैं, है ना। अब ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चे के दिमाग में कि मैं तब तक कामयाब नहीं माना जाऊंगा जब तक कि मैं 100 नहीं लाता, है ना। अब 100 आ गए तो आप जीत गए, 99 आ गए तो भी आप हार गए। सेम वे ये जो लेवल है, मान लेते हैं 100 रुपए का लेवल है ये, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं चलेगा ना, नए बायर मार्केट में नहीं आएंगे, ये सोच के कि भाई अभी तो इस लेवल पे खरीदना मतलब हारना है। और अगर 101 हो गया तो इसका मतलब है मार्केट में नई होप जाग गई कि भाई रिकॉर्ड टूट गया, और फिर यहां पर नए बायर आएंगे। तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग के लिए ये साइकोलॉजी काम करती है। हाँ, फिर बायर आ जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड टूट गया ना, नई बाइंग आ जाएगी, नई मनी आ जाएगी मार्केट में, ऐसे काम चलता है। मैं अभी बताता हूं सर, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा, ये गैप में ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये गैप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, गैप की ना एक थ्योरी होती है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। नहीं 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 नहीं, देखो गैप को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हाई एंड लो को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। गैप से आपका कोई वैसा मतलब नहीं होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए, आप केवल कैंडल के हाई एंड लोस को कनेक्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। तो परफेक्ट एग्जांपल देखता हूं, मुझे मिल गया है परफेक्ट एग्जांपल। आप इस चार्ट को ना यहां तक भूल जाओ कि ये बना हुआ है, भूल जाओ, ठीक है। अब सिर्फ ये ध्यान रखो कि मार्केट में ये 3 हाईज हैं, ये वाले, ध्यान से समझना, ये 3 हाई हैं, सबको समझ में आ रहा है। ये यहां पे क्या था, ट्रिपल टॉप था ये, जो मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा आपको। पर सवाल ये है कि ये मेरे लिए 52 वीक हाई है, करेक्ट है। पिछले 1 साल का हाई क्या है, ये। अब ये ब्रेक होगा तो 52 वीक हाई ब्रेक होगा, यही मतलब हुआ। आप देखो यहां पर 52 वीक हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, यहां से यहां तक देखोगे ना 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट्स, और ये 300 पॉइंट्स ना बहुत जल्दी आए हैं, लाइक 3-4 दिन में। तो मैं जो समझा रहा था कि जब मार्केट 52 वीक हाई के ऊपर चला जाता है तो वहां पे ब्लू स्काई जोन है, मार्केट कितना ऊपर जाएगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट। यहां से ना मार्केट में तेजी बनती है, शार्प अपसाइड आती है, और वो शार्प अपसाइड का ये एक एग्जांपल देख पा रहे हो आप। इसे मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, अभी तो ये एक चार्ट है, 50 दिखाऊंगा, और आपको ये समझाना चाहता हूं कि 52 वीक हाई स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा सॉलिड है। उसके ऊपर की साइकोलॉजी समझना कि नई बाइंग कब आएगी मार्केट में, जब 52 वीक हाई के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करेगा। आप समझ रहे हो, जैसे मार्केट में कोई नया फैशन आता है तो जल्दी जल्दी बिकता है ना, पुराने फैशन को तो लोग सोचते हैं अरे यार ये तो मिल ही जाएगा। सेम चीज समझो, जो भी चीज पहली बार हो रही है ना वो सबको अट्रैक्ट कर रही है, बार बार हो रही है ना उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। सेम वे 52 वीक हाई पहली बार ब्रेक हुआ इतने टाइम में, सबका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और जो थोड़े वो होंगे, थोड़े कम लाइक क्या बोलूं, थोड़े कम समझदार रिटेलर जो बेचारे हमारे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अरे इतना महंगा हो गया यहाँ पे सेल कर देते हैं, और सेल करके बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। तो साइकोलॉजी समझो मार्केट की, तब आप बड़ा पैसा बनाते हो। सबको क्लियर है। एक और दिखाता हूं। अच्छा, ये 52 वीक हाई जो है ये टाइम वाइज रेजिस्टेंस है, सॉरी प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है। ये क्लियर है ना, टाइम वाइज प्राइस वाइज।